नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनी वॉइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पत्रकार, लेखिका और शिक्षाविद मधु पूर्णिमा किश्वर की, क्योंकि मधु पूर्णिमा किश्वर लगातार सोशल मीडिया की चर्चा के केंद्र में बनी हुई हैं। भाजपा से जुड़े लोग लगातार उन पर एफआईआर करवा रहे हैं, इसलिए इस खबर को बताना आवश्यक है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और फिर बात करेंगे कि क्यों लगातार उन पर एफआईआर करवाया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लें तथा कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन जरूर भरें ताकि यह व्यवस्था बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मधु किश्वर लगातार सोशल मीडिया की चर्चा के केंद्र में बनी हुई हैं। भाजपा से जुड़े लोग लगातार उन पर एफआईआर करवा रहे हैं। उनके विरुद्ध एक एफआईआर वाराणसी में तो दूसरा चंडीगढ़ में करवाया गया है। पुलिस लगातार उनके घर पहुंच रही है। पहले चंडीगढ़ पुलिस उनके घर पहुंची, फिर दिल्ली पुलिस भी उनके घर पहुंची। इस बीच मधु किश्वर ने एक और खुलासा करते हुए भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने आक्रमण को और तेज कर दिया है। मधु किश्वर का आरोप है कि अमित मालवीय का पुराना ट्वीट इस बात का सबूत है कि वह पोर्न पैडलर रहा है जो लोगों को कस्टमाइज पोर्न सप्लाई करता था। यह हकीकत जानने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा उसे आईटी सेल प्रमुख पद पर बनाए हुए हैं। इसका क्या मतलब है? सुनिए मधु किश्वर क्या कह रही हैं। अमित मालविया की बात कर रही हूँ। उसके पुराने ट्वीट्स हैं और बात के भी हैं जब वो खुल के बात कर रहा है कि वो स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड पोर्नोग्राफी सप्लाई करता है। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री दुनिया में होगा जो अपनी मीडिया मैनेजमेंट पोर्न पेडलर को सौंप दे, उसको इंचार्ज बना दे? क्या ये मैसेज मिलता हमें कि ये इन नेताओं को, मोदी जी को भी क्या ओब्लाइज पोर्नोग्राफी से कर रहा था? क्यों ऐसे आदमी को रखा है? इसके मुरीद बने हुए। आपने सुना मधु अमित मालवीय के जिस ट्वीट के बारे में कह रही हैं, वह साक्ष्य के रूप में अपने वीडियो में दिखाया भी है। इसके बावजूद ब्रेन डेड भाजमुल्ले उनके प्रति अभद्रता कर रहे हैं, उन्हें अपशब्द कह रहे हैं। ऐसी बात पर अपने एक पोस्ट में मधु लिखती हैं, पोर्न नर्चर्ड और मॉडिफाइड दिमाग ये समझने में असमर्थ हैं कि उनके 56 इंची नेता देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए बड़े पैमाने के घोटालों के कारण गंभीर मुसीबत में फंसे हुए हैं। भजमुल्ला आईटी सेल ने उन्हें बस यही सिखाया है कि वे या तो गंदी गंदी गालियां दें या फिर बिना सोचे समझे सबूत की मांग करें। ताज्जुब तो तब हो गई जब बाहर से भाजपा का विरोधी दिखने वाला मोहम्मद जुबैर भी मधु पर आक्रमण करने लगा, ठीक वामपंथी पत्रकार नीलू व्यास की तरह, जिस पर कल के वीडियो में बताया था। मधु ने लिखा, बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि पॉर्न पेडलर अंडरस्कोर अमित मालवीय के आईटी सेल ने मुझे और अन्य हिंदू आवाजों को निशाना बनाने के लिए मोहम्मद जुबैर की सेवाएं ली हैं। वह पूरे 1 दशक से मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। मधु किश्वर ने अमित मालवीय का एक और पुराना ट्वीट सार्वजनिक किया जिसमें मालवीय ने लिखा था, गिव एंड टेक एग्जिस्ट्स इन वेरियस फॉर्म्स विद S=X2 बीइंग कॉमन, यू कैनॉट गेट अहेड बाय हार्ड वर्क अलोन। इस ट्वीट पर मधु ने लिखा, बीजेपी के हैशटैग पोर्न पेडलर अंडरस्कोर अमित मालवीय की तरफ से ज्ञान का एक और मोती। बीजेपी और आरएसएस के अंदरूनी सूत्रों का आरोप है कि उसने बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को सेक्स गुलाम भी सप्लाई किए हैं। मधु किश्वर ने रोमी गुप्ता नामक एक यूजर का पोस्ट भी रीपोस्ट किया जिसमें रोमी ने लिखा था, यह एक जगह जाहिर बात है कि पिछले पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान भाजपा के 2 नेता किस तरह के गंदे खेल खेल रहे थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने तो बस यह साबित कर दिया है कि पूरी की पूरी बीजेपी ही विकृत मानसिकता वाले लोगों से भरी पड़ी है। उस यूजर ने जिन 2 नेताओं का नाम लिखा था उसमें एक अमित मालवीय का नाम है, जिस पर मधु किश्वर ने आरोप लगाते हुए उसके पूर्व ट्वीट को सार्वजनिक किया है। मधु किश्वर ने एक और यूजर के पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें यूजर ने लिखा था, कुछ साल पहले
पश्चिम बंगाल के एक RSS/बीजेपी कार्यकर्ता ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि जब भी अमित मालवीय कोलकाता आते हैं तो स्थानीय नेताओं का यह फर्ज होता है कि वे उन्हें लड़कियां मुहैया कराए। जो कोई भी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मुहैया कराता उसे इनाम से नवाजा जाता। मधु किश्वर ने एक और पोस्ट को रीपोस्ट किया जिसमें अमित मालवीय का महिला आरक्षण पर घृणित विचारों का प्रकटीकरण है, जबकि आज उनके प्रधानमंत्री उसी महिला आरक्षण के नाम पर रोने का अभिनय कर रहे हैं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भाजपाइयों द्वारा FIR कराने और पुलिस भेजे जाने के बावजूद मधु किश्वर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध अपने मानुषी चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसका शीर्षक है 12 साल के झूठ का पर्दाफाश, PM मोदी को खुली चुनौती, मधु किश्वर। फिर मधु ने प्रधानमंत्री मोदी के एक पोस्ट पर कोट करते हुए लिखा है, मोदी जी, आप जैसे आसुरी नेताओं के चलते नारियों की केवल दुर्गति हो सकती है, बख्शिए हम महिलाओं को। मधु ने प्रधानमंत्री के जिस पोस्ट पर कोट किया है वह प्रधानमंत्री का महिला आरक्षण पर लिखा गया पोस्ट था। महिला आरक्षण 2023 में ही कानून बन चुका है। इसके बावजूद जिस तरह राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने के लिए परिसीमन से जोड़कर सत्ता पक्ष ने झूठ फैलाया, उस पर पूरे सोशल मीडिया में मोदी सरकार के विरुद्ध गुस्सा प्रकट हो रहा है। मधु का पोस्ट भी इसी संदर्भ में था। मधु किश्वर यही नहीं रुकी, उन्होंने कल आदि शंकराचार्य की जयंती पर मंदिरों पर सरकारी कब्जे को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। आदि शंकराचार्य जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा दी गई शुभकामनाएं पर कोट करते हुए मधु ने लिखा, मोदी जी की आदि शंकराचार्य जी के प्रति इतनी श्रद्धा है कि उनके द्वारा स्थापित चारों धाम पर अपना कब्जा चाहते हैं ताकि अपनी पसंद के हिस्ट्री शीटर उस गद्दी पे विराजमान करा दें और सनातन धर्म के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स स्थापित करने के लिए वोक और अपने जैसी रेडिकल फेमिनिस्ट महिलाओं को शंकराचार्य नियुक्त करवा दें ताकि वेदों और शास्त्रों की आउटडेटेड शिक्षा को पीछे धकेलकर रेडिकल फेमिनिस्ट द्वारा सेक्सुअल लिबरेशन का पाठ्यक्रम स्थापित हो और सबको भीमटों मीमटन की सेवा में लगा दें। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार द्वारा अपने जैसे समर्थकों और हिंदुओं को ठगे जाने से आहत मधु किश्वर ने आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। वह न भाजपा सरकारों की पुलिस से डरने वाली है, न भाजपाइयों के द्वारा कराए जा रहे FIR से। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोशल मीडिया में झूठ परोसने वाले मोदी इकोसिस्टम के मजबूत पिलर अमित मालवीय के विरुद्ध खुले जंग का ऐलान कर दिया है। अमित मालवीय अपनी पुरानी ट्वीट के कारण संदिग्ध है। ऐसे में भाजपा द्वारा एक संदिग्ध को अपने मीडिया इकोसिस्टम का प्रमुख बनाना संदेह पैदा करता है। मधु किश्वर ने इसकी वजह की ओर साफ साफ इशारा कर दिया है। यदि भविष्य में कोई दूसरी सरकार आई तो अमित मालवीय के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है और वह जांच के दायरे में आ सकता है। उधर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा FIR किए जाने और पुलिस का मधु किश्वर के घर पहुंचने पर मधु ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए उन पुलिस कर्मियों को लिखा है, यह नोटिस सेक्शन 94 BNS और सेक्शन 35(3) BNSS के जवाब में है, जो इंस्पेक्टर सरिता रॉय और इरम रिजवी ने आज सुबह लगभग 11:30 बजे मुझे खुद आकर सौंपा। इस नोटिस के अनुसार मुझे 22 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में आपके सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इस संबंध में मैं निम्नलिखित बातें कहना चाहूंगी। 1, मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच में आपके साथ पूरी तरह सहयोग करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। 2,
लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगी कि आज मुझे जो नोटिस मिला है उसमें ट्विटर अकाउंट @मंदुकेश्वर का जिक्र एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया गया है। ये मेरा ट्विटर हैंडल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे दिया गया ये नोटिस असल में किसी और के लिए था? 3, इसके अलावा एडवोकेट सत्येंद्र सिंह द्वारा आपके पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ दर्ज एफआईआर की एक प्रति मुझे अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैंने सरिता जी से कई बार इसकी प्रति मांगी है, लेकिन वह मुझे उपलब्ध नहीं करा पाई। एफआईआर की प्रमाणित प्रति के बिना मैं आरोपों का जवाब नहीं दे सकती। 4, फिलहाल मुझे केवल बीएनएस और आईटी एक्ट की उन 11 अलग-अलग धाराओं के बारे में पता है जिनके तहत मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि एडवोकेट सत्येंद्र सिंह ने ऐसी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए क्या सबूत पेश किए हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप जल्द से जल्द मुझे एफआईआर की प्रति भेज दें। जैसे ही मुझे एफआईआर की प्रति मिल जाएगी, मैं आपके कार्यालय में पेश होने के लिए एक सुविधाजनक तारीख आपको बता दूंगी। क्योंकि मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं और कुछ महीने पहले दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फोर्टिस अस्पताल में हुई कई सर्जरी से उबर रही हूं, इसलिए मुझे दिल्ली से बाहर की यात्राओं की योजना बहुत सावधानी से बनानी पड़ती है। मैं इस अवसर पर इंस्पेक्टर सरिता रॉय और इरम रिजवी के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के विनम्र और सौम्य व्यवहार के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। यह मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि कल सोमवार रात 10 बजे के बाद मेरे दफ्तर पहुंचने के कारण मैंने उनसे मिलने से मना कर दिया था। इसके बावजूद आज सुबह उनका व्यवहार बेहद अच्छा रहा। आपके शीघ्र जवाब की प्रतीक्षा में मधु पूर्णिमाकेश्वर। एक बुजुर्ग और अकेली महिला मधुकेश्वर सत्ता से कोई अपने लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि सत्ता के द्वारा समय समय पर परोसे उस झूठ के खिलाफ लड़ रही है, जिसके कारण हिंदुओं का पूरा ब्रेन वॉश हो गया है और हिंदू अपनी ही विरोधी सरकार को अपना हितैषी समझने लगे हैं। मधु की यह लड़ाई किस मोड़ पर समाप्त होगी नहीं पता, लेकिन इस लड़ाई ने सत्ता पक्ष की नींद उड़ा रखी है और इसके कारण सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है। यही कारण है कि यह इस समय सोशल मीडिया का सबसे हॉट टॉपिक है और इंडिया स्पीक डेली आपको इस बारे में लगातार बता रहा है। धन्यवाद।